ऑनलाइन वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं हूं मिथिलेश सोलंकी और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत। तृतीय वर्ष का प्रथम यूनिट का प्रथम अध्याय, राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत। किसी भी देश अथवा प्रदेश विशेष का गौरव उसके इतिहास से ज्ञात होता है। इतिहास भूतकाल में हुई विशेष घटनाओं का वृत्तांत होता है। इतिहास के निर्माण के लिए उस देश अथवा प्रदेश से संबंधित ऐतिहासिक स्रोतों का सहारा लेना पड़ता है। इन स्रोतों में उत्खनन से प्राप्त सामग्री, शिलालेख, प्राचीन खंडहर, स्थापत्य एवं चित्रकला के नमूने, काव्य, कथा, ख्यात, वंशावलियाँ, शासकों द्वारा जारी किए गए परवाने, दान पट्टे, दस्तावेज, सिक्के और राजकीय प्रशासन से संबंधित खाते बहियाँ तथा हकीकत बहियाँ, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत आदि को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। राजस्थान के इतिहास के स्रोतों में हम आज इन्हीं का अध्ययन करेंगे। इतिहास के स्रोतों को 3 भागों में डिवाइड करेंगे। पहला पुरातात्विक स्रोत, दूसरा विदेशी यात्री और इतिहासकार, तीसरा साहित्यिक स्रोत। सबसे पहले हम पुरातात्विक स्रोत के ऊपर चर्चा करते हैं। पुरातात्विक स्रोत अथवा सामग्री से हमारा अभिप्राय खोजों और उत्खनन से मिलने वाली सामग्री से है, जिसके अध्ययन से ऐतिहासिक कालक्रम के निर्धारण में सहायता मिलती है। इस सामग्री की सहायता से हम धार्मिक विश्वास, पूजा पद्धति, सामाजिक और आर्थिक जीवन की विवेचना कर सकते हैं। पुरातात्विक जो स्रोत है, जिनमें अभिलेखों में शिलालेख, गुहालेख, स्तंभलेख। दूसरा सिक्के और मृदभांड द्वारा हम बहुत सी ऐतिहासिक महत्वपूर्ण सामग्रियों की विवेचना कर सकते हैं। अगर हम शिलालेखों की बात करें तो राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों से अब तक सहस्त्रों की संख्या में शिलालेख प्राप्त हो चुके हैं। ये शिलालेख पत्थर की शिलाओं, प्रस्तर, पट्टों, भवनों तथा गुफाओं की दीवारों, मंदिरों, स्तूपों, मठों तथा स्तंभों पर, तालाबों, बावड़ियों, खेतों के समीप गड़ी हुई शिलाओं और ताम्र पत्थरों पर अंकित हैं। इन शिलालेखों की भाषा संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, फारसी तथा उर्दू है। इनमें से कुछ शिलालेख ऐसे भी हैं जिनके कई अंश नष्ट हो गए हैं और जिनके तिथि क्रम के बारे में अनुमान लगाना कठिन है। कुछ शिलालेखों की हम चर्चा करेंगे। इसमें बिजोलिया का शिलालेख जो संस्कृत भाषा का है और इसमें सांबर और अजमेर के चौहान वंश के शासकों की उपलब्धियों का उल्लेख मिलता है। उसी प्रकार चिरवे का शिलालेख, यह उदयपुर से 8 मील दूर चिरवा गांव के मंदिर के बाहर लगा हुआ है और इसमें मेवाड़ के गुहिल वंशीय राणाओं की महाराणा समर सिंह के समय तक की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। कुछ अन्य शिलालेख जैसे ऋषि श्रृंगी का शिलालेख, रणकपुर प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, बीकानेर का शिलालेख, आमेर का शिलालेख, राज प्रशस्ति, जिसके जो लेखक हैं रणछोड़ दास भट्ट हैं और ये संस्कृत भाषा में है और कई स्थानीय तथा फारसी भाषाओं का शब्द का भी इसमें प्रयोग किया गया है। दूसरा सिक्के। इतिहास की जानकारी के स्रोतों में सिक्कों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन काल से ही सिक्के दैनिक लेन देन, व्यापार, वाणिज्य, राजकीय आय एवं आर्थिक व्यवस्था के आधार स्तंभ रहे हैं। राजनीतिक दृष्टि से सिक्के शासकों की प्रभु सत्ता के प्रतीक माने जाते थे। अतः लगभग सभी शासकों ने अपने शासनकाल में अपने नाम के सिक्के जारी किए थे। राजस्थान के विभिन्न राज्यों मेवाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, बूंदी, कोटा, किशनगढ़, टोंक, सिरोही आदि के द्वारा सोने, चांदी, तांबे, शीशे के सिक्के जारी किए गए थे और अब तक लाखों की संख्या में ये सिक्के मिल चुके हैं। इन सिक्कों के माध्यम से हम शासकों का वंशक्रम निर्धारित कर सकते हैं और उनके शासनकाल की आर्थिक संपन्नता का अनुमान लगा सकते हैं। ताम्रपत्र। इतिहास के निर्माण में दान पत्रों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इन्हें ताम्रपत्र भी कहा जाता है।
प्राचीन काल से ही राजा, महाराजा, रानियां, सामंत एवं समृद्ध लोग दान पुण्य के लिए भूमि अनुदान में देते थे और स्थायी अनुदानों को तांबे की चद्दर पर उत्कीर्ण करवा दिया जाता था। ऐतिहासिक युग की सामग्री में मृत भांडों का महत्वपूर्ण स्थान है। आहड़ के उत्खनन में मृत भांड से संबंधित सामग्री अत्यधिक मात्रा में मिली है। आहड़ का कुंभकार इस बात में निपुण दिखाई देता है कि बिना चित्रांकन के भी मिट्टी के बर्तन सुंदर बनाए जा सकते हैं। काटकर, छीलकर तथा उभार कर इन मृत भांडों को आकर्षक बनाया जाता था। बागोर के उत्खनन से प्राप्त मृत भांडों का रंग मटमैला है और वे कुछ मोटे और जल्दी टूटने वाले हैं। इन मृत भांडों में अलंकरण का अभाव है। हनुमानगढ़ के निकट रंग महल की खुदाई से प्राप्त मृत भांड कुछ मोटे और कुछ खुरदरे हैं। इसमें क्रमशः दृढ़ता और चिकनापन तथा अलंकरण बढ़ता गया। यहाँ के मृतभांड विशेषतः लाल व गुलाबी रंग के हैं। यहाँ से प्राप्त होने वाले मृतभांड का संबंध ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी से लेकर 5वीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक के अन्य स्थानों के भांडों से जोड़ा जा सकता है। इसी प्रकार जयपुर के निकट रेंड के उत्खनन से प्राप्त मृतभांड 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 2रे शताब्दी ईसा पूर्व तक के देखने को मिलते हैं। अन्य पुरालेखीय स्रोतों में हिंदी, राजस्थानी, फारसी और अंग्रेजी में लिखित पत्रों, बहियों, पट्टों, फाइलों, फरमानों, रिपोर्टों आदि के रूप में हैं। मुगल शासकों को सरकारी कागजातों को संग्रहित करने में रुचि थी और इस काम के लिए वे पृथक अधिकारी तथा कर्मचारी नियुक्त करते थे। मुगलों की इस रुचि का प्रभाव राजपूत शासकों पर भी पड़ा और उन्होंने भी अपने राजकीय कागजातों के संग्रह की तरफ ध्यान दिया। अतः प्रत्येक राज्य ने इन पत्रों तथा अपने राज्य से संबंधित अन्य राजकीय कागजातों को सुरक्षित रखने का प्रयास किया। 18वीं सदी की राजनीतिक उथल-पुथल और मराठों की घुसपैठ के परिणाम स्वरूप बहुत सी पुरालेख सामग्री नष्ट हो गई, फिर भी कुछ अवशेष रह गए। 19वीं और 20वीं शताब्दियों का पुरालेख साहित्य आज भी राजस्थान के केंद्रीय पुरालेख विभाग, राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में सुरक्षित है। इसी प्रकार ब्रिटिश सरकार और राजपूत राज्यों का पत्र व्यवहार तथा राजपूत राज्यों में नियुक्त ब्रिटिश एजेंटों तथा रेजिडेंटों द्वारा अपनी सरकार को प्रेषित रिपोर्टें राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली में सुरक्षित है। इस प्रकार से उपलब्ध पुरालेख सामग्री के वैज्ञानिक अध्ययन से राजस्थान के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक इतिहास के निर्माण में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। फारसी भाषा में लिखित फरमान, मंसूर, रुक्का, निशान, हस्बुल हुक्म, इंशा, रुक्ययात तथा वकील रिपोर्ट महत्वपूर्ण पुरालेख सामग्री है। इसमें से फरमान, मंसूर व रुक्के स्वयं मुगल सम्राट द्वारा जारी किए जाते थे। सामान्यतः ये शाही वंश से संबंधित लोगों, शाही मनसबदारों तथा विदेशी शासकों के नाम से जारी किए जाते थे। अगले वीडियो में विदेशी इतिहासकार और भारतीय इतिहासकारों के बारे में चर्चा करेंगे।